तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। देखो, एक ऐसा एक एरिया जैसे कि आप होंगे, आपका दोस्त होगा, ठीक है, उन सबको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सब लोग जानते होंगे, ठीक है, तो उनका एक एरिया से फिक्स है, ठीक है। जैसे मूवीज के अंदर जब विलन आता है तो वो एक डायलॉग बड़ा कॉमन है जो देता है, ये तू जानता है क्या रे, अपन उधर का भाई है, ठीक है। अब वो उस एरिया का भाई है ना, इस एरिया का थोड़ी ना है, इस एरिया में कोई और भाई होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एरिया है, लेकिन ये उन मूवी वाले गुंडों के जैसा नहीं है। इसकी जो एक इंटेंसिटी है वो हम ये सपोज करते हैं कि वो कहीं से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जाती है, कहीं से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब इसका जो एरिया है वो कहीं मतलब जो एक ऑरा होगा, ऑरा आप लोग समझते हो तो, ऑरा जो एक एनर्जी जहां तक शो होती है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं वो दिखने में होगी कैसी, या दो जो अलग अलग टाइप के चार्ज थे हमारे पास में, एक था हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज और एक था अपने पास में माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर चार्ज की जो लाइंस बनेगी, जो फील्ड बनेगी, वो फील्ड बनेगी कैसी, ठीक है, वो देखना था, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी कि भाई अब पता कैसे पड़े कि इनकी फील्ड लाइंस जो है वो किस तरफ जाएगी, कैसी बनेगी। तो किसी के मन में एक आइडिया आया, उन्होंने एक चीज बोली कि आप सपोज करो क्यू नॉट, क्यू नॉट जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ये एक ऐसा चार्ज है जो किस काम में आता है, ये टेस्टिंग के काम में आता है, ठीक है। इमेजिनरी होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये बोली गई कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉइंट साइज होगा, कैसा होगा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब इतना छोटा, इतना छोटा, क्या बताऊं कितना छोटा, ये नेग्लिजिबल, ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल। तो ये टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में इस चीज को डिफाइन कर दिया गया। अब बोलते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को थ्योरेटिकली अगर हम इसके पास में रखें, ठीक है, इस वाले के भी और इस वाले के भी, मान लो कि हमने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, लाल पेन से लिख देते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब चार्ज है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब यहां पे ये देखा गया कि ये जो टेस्ट चार्ज था ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हुए दिखे तो यहां से ये चीज क्लियर हुई कि पॉजिटिव वाला जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालेगा, बाहर की तरफ निकालेगा। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। समझे बात को? इस तरीके से ये कुछ देखने को मिला कि भाई जो प्लस वाला चार्ज था उसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज है वो क्या हुआ, वो हुआ रिपेल, वो आगे की तरफ गया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसी टेस्ट चार्ज को इस क्यू नॉट के पास में रखा, सॉरी इस माइनस वाले चार्ज के पास में रखा, तो फिर इससे रहा नहीं गया और इसने बोला कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, गाने मत सुनो।
ठीक है। जब क्यू नॉट इसके पास में रखा, मतलब टेस्ट चार्ज इसके पास में रखा, तो ये इसके तुम पास आए, इसके पास में आए, माइनस क्यू के पास में आते गए। ठीक है, इसका मतलब क्या था, माइनस क्यू जो चार्ज है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, वो अंदर की तरफ आती हुई है, और यहां पे कैसी है, वो बाहर की तरफ जाती हुई है। माइनस क्यू क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ला रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और प्लस क्यू क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है। मतलब यहां से रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, एंड यहां पे रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ आता हुआ यहां पे देखा गया। समझ में आई बात। दूसरी चीज अपन ने एक बात करी ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कहां तक होगी, वो इंफिनिटी तक होगी। भाई कहां तक जा रही है वो हमें नहीं पता। अब देखो एक चीज यहां से बहुत सिंपल सी बात है, मैक्सिमम कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो मैक्सिमम कहां पे होगी। ठीक है, मैक्सिमम की जब बात होगी तो हम हमेशा ये एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं या माइनस क्यू की बात कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से देखो कि मैक्सिमम जो सबसे क्लोज लाइंस हैं वो कहां पे हैं। जो क्लोज लाइंस है वो किस जगह पे हैं, तो वो आपको इस चार्ज के पास में दिखेंगी। ठीक है, जैसे प्लस क्यू की बात करें तो बाहर निकलते, भाई निकली तो होगी जब कभी ना कभी इसके नजदीक भी तो होगी। ठीक है, इसके भी होगी, इसके भी होगी, सबके नजदीक में भी होंगी कभी ना कभी। तो बिल्कुल जो प्लस क्यू चार्ज है इसके बिल्कुल नजदीक में जो फील्ड लाइंस होंगी वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सेम चीज यहां पे भी होगी, भाई दूर से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। ठीक है, कहीं से तो आ रही है, एकदम पास में आई, जब ये फील्ड लाइन इसके पास में आ जाएंगी तब मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो माइनस के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पे हुई, इसके जब वो पास में आई, और जब बिल्कुल जस्ट निकली ही थी, यहां से निकली ही थी, मतलब चार्ज के पास में, इन शॉर्ट अगर कहें तो। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि एक कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, मान लो प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें नहीं पता, वही निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को अपने को डिराइव करना है। तो एक बार यहां तक लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो है बच्चों अपने को निकालना है कि एक कोई चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस दूर पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें देखना है। ठीक है, ओवरऑल कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होंगी, वो चीज अपन को निकालनी है। तो अपन ने सपोज कर लेना है कि भाई Q से लेकर के और इस तक की जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, डिस्टेंस अगर R है, और दूसरी चीज ये भाई चेक करने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, Q नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया यहां पे। ठीक है, अब जब टेस्ट चार्ज हम रखेंगे तो इसके ऊपर कुछ देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बात कही गई, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहा गया, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 तो हो गया अपना प्लस Q, Q2 हो गया Q नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R, तो फोर्स कितना निकल के आया, K Q नॉट
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज कितना, क्यू नॉट। देखो जरा, क्यू नॉट से क्यू नॉट को गब्बर ने मार दिया, तो बचा क्या यहां पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम किसकी मदद से निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये अब आगे आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स में बहुत काम का है। और जैसे कूलम्ब्स लॉ के अंदर अपन ने देखा था, वैसे ही अगर यहां पे भी इनका ग्राफ देखें तो देखो, और 1/r² की बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ये, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच की अगर बात करें तो देखो, अगर मैं r की वैल्यू 1 लूं, लिया तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर r की वैल्यू अपन लेते हैं 2 तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। भाई एकदम से इतना कम, ठीक है। अगर r की वैल्यू 3 लिया तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 और कम, ठीक है। तो मतलब सडन डिक्रीज देखने को मिलेगा, जो एकदम से ग्राफ जो है गिरेगा, इसका बहुत तेजी से गिरेगा। तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा रहेगा, एकदम से गिरता हुआ मिलेगा। और दूसरी चीज अपन ने अभी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। तो भाई ये कहां पे खत्म होंगी पता नहीं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल करके छोड़ देंगे। इन दोनों को पैरेलल करके छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे r जो है वो इंफिनिटी पे जाकर के कहीं पता नहीं कहां पे जाके खत्म होगा। समझ में आई बात? चलिए जी, ठीक है। जब इंफिनिटी आएगी r पे, जब r पे इंफिनिटी आएगी तो उस कंडीशन में e जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि r इंफिनिटी पे जाके e की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी देखो कि अगर यहां पे इसकी यूनिट के बारे में बात कर लें तो यूनिट क्या होगी, चलो यूनिट के बारे में बात करते हैं। जरा यहां से इसकी यूनिट निकाल के देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसकी दो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, न्यूटन पर कूलम, या तो न्यूटन पर कूलम इसकी एक यूनिट होगी, या फिर वोल्ट पर मीटर, या फिर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये दो इसकी यूनिट होती है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट इज या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। दोनों में से अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छा बच्चों, अब एक बात और समझ लो इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू चार्ज एट इट्स ओन पॉइंट या प्लेस इज अनडिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से अपनी उसकी खुद की लोकेशन पे या अपने खुद के उस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट इट्स ओन पॉइंट और लोकेशन इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन यहां से आगे बढ़ेंगे वो मिलेगा हमें वेक्टर फॉर्म इसी का, किसका, इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अपन ने फॉर्मूला बनाया था KQ/R², इसी का ही वेक्टर फॉर्म। हटा दें, चलो जी। देखो, वेक्टर फॉर्म, इसी का वेक्टर फॉर्म। देखो, अपन ने अभी फॉर्मूला बनाया E = KQ/R²।
अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, बहुत सिंपल सा काम है। क्या करेंगे, आर कैप से मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, आर तो डिस्टेंस दिखा रहा था, तो इसी के अकॉर्डिंग यहीं से प्लस माइनस डिसाइड होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन ने यूनिट वेक्टर आर लगा दिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्लास 11 पे भी देखा होगा, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपन यहां पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर। ठीक है भाई, मोड मॉड्यूलस क्यों लगाते हैं, मोड क्यों लगाते हैं कि अगर माइनस में हो तो वैल्यू किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझो इसको, यहां से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू बाय ये आर स्क्वायर, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, आर क्यूब, आर इंटू आर, सॉरी आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। समझे, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और यहीं से अगर मान लो प्लस या माइनस की बात आएगी तो यहां पे अपन इसको प्लस और माइनस में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें इस पर्टिकुलर की तो ये है फॉर पॉजिटिव, एंड अगर यहां पे माइनस के साथ के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर लगाते हैं तो ये किसके लिए है, फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो बच्चों, एक चीज और समझते हैं कि यहां पे अपन ने जो वेक्टर फॉर्म देखा है इसका, ये डायरेक्शन तो बताता ही होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि जो चार्ज है उसका साइन तभी लगाना जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछी हो, तभी लगाना जब फील्ड आपसे किस में पूछी हो, वेक्टर फॉर्म में पूछी हो। ठीक है, उसके अलावा हम यूज नहीं करेंगे इसको। समझ पाए बात, मतलब पुट द चार्ज विथ साइन प्लस या माइनस जो भी है, ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो ही साइन लगाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। अब जब अपन आगे बढ़ेंगे तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है कि अभी तक जो भी अपन काम कर रहे थे वो एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, एक रुके हुए चार्ज पे था और एक सिंगल चार्ज था, एक सिंगल चार्ज के ऊपर प्लस या माइनस जो भी है उसके ऊपर काम करते थे। अब क्या होगा, अब चार्ज फैल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।